दोस्तों साइड में आपको जो बंदा दिखाई दे रहा है, ये बंदे का नाम है जूलियन और इंटरनेट पे फेमस है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि जूलियन की दोस्तों जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की लॉट साइज रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मैं अमाउंट में बताऊँ तो फ्यू मिलियन डॉलर से लेके 10 मिलियन डॉलर प्लस का यहाँ पे जूलियन का स्विंग ट्रेड रहता है। अब यदि आपको नहीं बताया कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और जूलियन किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ। हर एक कंपनी का दोस्तों हर एक क्वार्टर में रिजल्ट रिलीज होता है। अब क्वार्टर के जो रिजल्ट के रिलीज डेट होती है उनके बेसिस पे यूएस स्टॉक में, मेरा पर्सनली यूएस स्टॉक का एक्सपीरियंस है, तो यूएस स्टॉक में खास करके ट्रेडर की नजर रहती है अर्निंग कॉल पे। अर्निंग कॉल यानी कि जिस दिन रिजल्ट रिलीज हो रहा है उस दिन पे, और जिस दिन रिजल्ट रिलीज हो किसी भी स्टॉक का, मेजोरिटी 10% अपसाइड या फिर 10% डाउन साइड वो स्टॉक में देखने को मिलता ही है। जूलियन किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करता है? बेस्ड अपॉन रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, जूलियन यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर बिफोर द अर्निंग कॉल, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, एज ऑफ एग्जांपल एनवीडिया का 2 दिन बाद अर्निंग कॉल आ रहा है, 2 दिन बाद एज ऑफ एग्जांपल एनवीडिया का यदि अर्निंग रिलीज हो रहा है तो 2 दिन पहले जूलियन ने परचेस किए एनवीडिया के स्टॉक। तब वो रिकॉर्ड करता है कि आज मैं $5 मिलियन वर्थ के एनवीडिया के स्टॉक परचेस कर रहा हूँ। 2 दिन बाद अर्निंग उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती है या फिर उनसे ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से उनको 10% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जब अमाउंट दोस्तों बड़ा है, एग्जाम्पल $10 मिलियन से वो स्विंग ट्रेड कर रहा है, तो $10 मिलियन का 10% होता है $1 मिलियन। तो जूलियन ने यहाँ पे मिलियन डॉलर तक का रिजल्ट दिखाया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग में। तो खास करके यूएस स्टॉक में जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, वो फोकस करते हैं यहाँ पे अर्निंग कॉल के आसपास ट्रेड करने के लिए। जब अर्निंग रिलीज हो उनसे पहले परचेस करना है, बाद में यहाँ पे एग्जिट लेना है। तो स्विंग ट्रेडिंग को आसान भाषा में इतना समझिए, स्विंग ट्रेडिंग होती है अराउंड दी अर्निंग कॉल, यानी कि अर्निंग कॉल के आसपास फोकस ट्रेडिंग, और होल्डिंग टाइम पीरियड बहुत ही कम रहता है। विद इन वीक यहाँ पे एंट्री एग्जिट ली जाती है। अब मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में माना यह जाता है कि यदि आप किसी कंपनी के स्टॉक परचेस करते हो और आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो और जितनी अर्निंग की एक्सपेक्टेशन थी उनसे अर्निंग बढ़ गई, अर्निंग अच्छी हुई, अर्निंग रिजल्ट अच्छा आया, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, तो ये गारंटी नहीं होती है कि वो स्टॉक के प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत बार दोस्तों ये होता है कि अर्निंग अच्छी यहाँ पे क्वार्टरली आई, फिर भी स्टॉक 10%, 12%, 15% तक गिर सकता है। इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला जो रीजन ये है वो ये होता है कि अब देखिए दोस्तों, यूएस स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है वो कंपनीज में खास करके होल स्ट्रीट से लेके इंडिविजुअल बड़े बड़े ट्रेडर, उनका बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंपनी में एज ऑफ स्टॉक। अब अर्निंग कॉल के टाइम पे जब अर्निंग रिलीज होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब है ज्यादा बायर और सेलर होते हैं। एज ए रिटेलर तो हमारे पास दोस्तों क्या होता है कि कोई $100 से कर रहा है, कोई $1000, कोई $10,000, कोई $1,00,000, कोई $2-5 लाख से यहाँ पे ट्रेड ले रहा होता है, एंट्री एग्जिट ले रहा होता है, तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों होल स्ट्रीट यहाँ पे $10s of millions से लेके $100s of millions का क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, बाई सेल कर रहे होते हैं, तो उन्हें लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो ये लिक्विडिटी उन्हें कब मिल जाती है? जब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है, तब रिटेल बहुत सारे बायर आते हैं, और भी टाइप के बायर आते हैं, तो बायर ज्यादा है तब वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी अच्छी होने के कारण यहाँ पे अर्निंग ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्टॉक के प्राइस गिर सकते हैं 5-10%। बहुत बार ऐसा भी दोस्तों होता है कि XYZ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के फाउंडर भी एग्जिट कर देते हैं, थोड़ा बहुत अपना शेयर स्टेक बेच देते हैं, इन्वेस्टर स्टेक बेच देते हैं, तो प्राइस गिर जाता है। तो ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होती है। खास करके उनका टाइम पीरियड होता है विद इन वीक का। तो विद इन वीक यहाँ पे जब अर्निंग रिलीज होती है तो उनके आसपास स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, बड़े अमाउंट से स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। जूलियन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया से बोर्न हुआ है और एट द एज ऑफ 16 से ही एंटरप्रेन्योरशिप में था, बिजनेस बना रहा था।
बाद में आज के टाइम पे जूलियन दोस्तों फुल टाइम स्विंग ट्रेडर है। फुल टाइम स्विंग ट्रेडर का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करता है, लेकिन इस टाइप की स्विंग ट्रेडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे वो पोजीशन बनाता रहता है। तो ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग रिगार्डिंग आपको आसान भाषा में चीजें बताई, इतना समझिए। विद इन वीक बाय एंड सेल रहता है यहाँ पे विद इन वीक, और खास करके जब क्वार्टरली अर्निंग रिलीज हो रही होती है उनसे पहले पोजीशन बनाई जाती है या फिर उनसे पहले यहाँ पे एग्जिट लिया जाता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग रिगार्डिंग मैंने बात कर दी। यदि दोस्तों आप मुझसे पर्सनली पूछोगे यहाँ पे, मैं पर्सनली यूएस स्टॉक में ईटीआई ट्रेडिंग करता हूँ, और ईटीआई ट्रेडिंग में जो मेरा होल्डिंग पीरियड है ना दोस्तों, वो वीक से लेके फ्यू मंथ तक का रहता है। और ईटीआई ट्रेडिंग का यदि मैं मेरा पर्सनली आपको रिजल्ट बताऊँ, इसी साल का है और ये पब्लिक रिजल्ट है। आपको साइड में तो दिखाई दे रहा होगा ना, ये है यहाँ पे पब्लिक रिजल्ट, और मेरा थीसिस बिल्कुल क्लियर है। मैंने भी किसी और से सीखा हुआ है ईटीआई ट्रेडिंग, यूएस के किसी बड़े पर्सन से सीखा हुआ है। और ईटीआई ट्रेडिंग में मेरे लिए क्या चीज़ होती है कि जितने भी दोस्तों बड़े फंड है, वॉल स्ट्रीट है, वो क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक में तब एंट्री बनाते हैं जब उनके पास क्रेडिट कार्ड का डेटा आता है। खास करके कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, कोई नया बिजनेस है, या फिर कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने कोई नया बिजनेस बनाया, कुछ एक्वायर किया, उनकी प्रोडक्ट जब ज्यादा सेल होती है तो वो क्रेडिट कार्ड में डेटा दिखता है, और ट्रांजेक्शन वाला डेटा, और डेटा के बेसिस पे उनकी बेट्स बड़ी होती है वॉल स्ट्रीट की, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेकर बिलियन डॉलर तक भी होती है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की भी होती है। तो वो ऐसे हमारी तरह क्या नहीं कर सकते, अर्ली रिसर्च नहीं कर सकते, या फिर वो अर्ली डेटा के बेसिस पे एंट्री नहीं ले सकते। उन्हें चाहिए डेटा, और वो डेटा उन्हें देर से मिलता है। तो ये जो डेटा उन्हें देर से मिलता है और हम रिसर्च के बेसिस पे पहले से सोशल मीडिया से ना फाइंड कर लेते हैं, उनके बेसिस पे मैं ईटीआई ट्रेडिंग यहाँ पे करता हूँ। ये हमारा इस साल का रिजल्ट है, पब्लिक रिजल्ट इसीलिए क्योंकि हर एक स्टॉक में, यूएस स्टॉक में एंट्री लेने से पहले पर्सनली मैंने यूट्यूब वीडियोस पे फ्री में ये सब रिसर्च यहाँ पे दिए हुए थे। तो ईटीआई ट्रेडिंग पर्सनली मेरा फेवरेट है, इसीलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की तरह ईटीआई ट्रेडिंग में क्या है कि आप अर्निंग कॉल पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप अर्निंग रिलीज होने पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप डिपेंडेंट हो कि कब वॉल स्ट्रीट या फिर कोई फंड यहाँ पे इस स्टॉक में पैसा डाले और तब आप एग्जिट करो। तो वॉल स्ट्रीट बड़ा फंड हमारे लिए लिक्विडिटी पूल होता है। ज़्यादा दोस्तों आप ईटीआई ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मेरे रिसर्च को भी फॉलो करना चाहते हो, पब्लिकली रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, ईटीआई ट्रेडिंग यहाँ पे लिख देना, आपको कंप्लीट टीचिंग भी मिल जाएगी, आपका कंप्लीट यूएस स्टॉक का सेटअप भी हम कर देंगे, यूएस डीमेट अकाउंट का सेटअप करने में भी आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च के बेसिस पे आपको यहाँ पे हम भी रिसर्च फॉरवर्ड करेंगे, एंट्री एग्जिट रिसर्च भी फॉरवर्ड करेंगे। और ईटीआई ट्रेडिंग में हम पर डे के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हैं, ईटीआई ट्रेडिंग में हम ट्रेड लेते हैं, खास करके मैं ट्रेड लेता हूँ, इस तरीके से ही ट्रेड लिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज मंथली 2 ट्रेड रहते हैं, तो मंथली 2 ट्रेड होते हैं यहाँ पे, कभी कभी मंथ में 1 ट्रेड होता है। तो मैं आपको कहूँ कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो, मैं आपको 1 साल की फ्री में ईटीआई ट्रेडिंग की मेंबरशिप भी दे रहा हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 1 साल की, तो यहाँ पे 1 साल में आपको 10 से 12 ट्रेड मिलेंगे। जब 10 से 12 दोस्तों ट्रेड मिलते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट होता है कि यार 40% के आसपास ऑन एन एवरेज हो रहा है, 40% के आसपास मोर देन इनफ है, पैसे से पैसा ग्रो करना। यहाँ पे ईटीआई ट्रेडिंग मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट यहाँ पे तरीका है। धन्यवाद।